हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम मोटो एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपनी 1.3 देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल्स, थ्योरी एंड एक्सरसाइज 1 एंड 2 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका तो सीधा 0.36 आ जाएगा। इट इज टर्मिनेटिंग। ये कौन सा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, अब देखो अपना सेकंड 1/11। 1/11 को कर लेते हैं जरा। दिस इज 11 and 1 0.1। 10 नहीं आएगा, फिर 0 आएगा यानी 1। कुछ यही आएगा यानी किस पे जाएगा? 9। क्या ये कुछ ऐसा ही हमारा जाएगा? तो क्या हमारे पास यहां से आएगा? वी विल गेट, एक सेकेंड, 2। ओके, जस्ट वेट, सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा। एग्जैक्टली कुछ गलत लग रहा था। यहाँ पे 0 उतारेंगे ना हम, तो दिस इज 1 एंड वो अगेन 0, फिर अगेन 0 आएगा एंड 9 फिर सेम आ गया, यानी इसका क्या है? 0.09। यानी ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring. It is non-terminating and recurring decimal expansion. अब देखो अपना थर्ड क्या है? 4 1/8। इसको करोगे तो कैसे आएगा? 33/8। क्या यही आएगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो। ओके, सबसे पहले ये किस पे जा सकता है? 8 4 जा कितने होते हैं? 32। तो ये सबसे पहले 32 पे जाएगा, तो यू विल गेट 1 और यहाँ 0 उतरेगा, सो पॉइंट में 1, तो यहाँ 2। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 8 एंड 0 80 आ जाएगा हमारा। नो, यहाँ पे क्या आएगा? 8 उतरेगा ना। देखो 1 है, 8 1 जा कितना होता है? 8 1 जा इज 8, तो यहाँ पे 2 आया यानी 20 आया, तो अब किस पे जाएगा? 16 पे गया तो 40 किस पे आता है? 5 पे, तो यानी 0 आ गया। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, हमारा थर्ड पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब 4 देखो, 4 इज 3/13। 3/13 का करो। ओके, 30 उतरेगा सबसे पहले, यानी 0.0 किस पे जाएगा? 2 पे,
यानी 26, तो क्या आ जाएगा 40, फिर 3 पे जाएगा 39, फिर क्या आ जाएगा 10, यही कुछ नंबर आ जाएगा आपका। पहले 2 कितना आएगा, पहले 2 पे गया तो 26, फिर 3, फिर यहाँ 10 आ गया, यानी एक और 0 उतरेगा। 100 क्या आ जाएगा हमारा 100। अब ये किस पे जाएगा आगे, ये जाएगा 7 पे। $91 आ गया। कुछ इस प्रकार हमारा आ जाएगा। हमें अब क्या मिला यहाँ पे 9 एंड अगेन 0, यानी दिस इज 90। क्या आया देखो, सबसे पहले हमने पॉइंट उतारा क्योंकि 3 आया था, 3 तो छोटा है 13 से, तो फिर 2 पे गया तो 26 से किया तो 4 रिमाइंडर आया। फिर हमने एक और 0 उतारा तो फिर 39 पे गया। अब 39 पे जाने के बाद यहाँ पे क्या बचा 1, और फिर हमने यहाँ एक और 0 उतारा तो हमने देखा कि 0 हमें कम पड़ा, तो हमने एक और 0 लिया, तो फिर हम सीधा किस पे गए, हमारा 91 पे। अब 91 कितना होता है, 7 3 is 21 एंड 7 and 1 9, यानी कि 91 यहाँ पे आ गया। अब क्या बचा हमारे पास 9 और ये 0। अब ये दोबारा किस पे जाएगा 6 पे। देखो अब 90 से छोटा कोई नंबर है, हाँ 6 पे है, ओके हाँ, तो कितना नंबर है हमारा 78। कितना नंबर है हमारा 78। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आया एंड यहाँ 1 एंड 120। अब 120 किस पे जाएगा, अगेन आपका 9 पे जाएगा, 129 पे जाएगा क्योंकि फिर उससे बड़ा क्या है 130, छोटा है। अब 129 कितना आएगा, देखो यहां से देखो 120 आया। अब 120, अब एक सेकेंड यहाँ इसको बना लेते हैं 30, ओके। अब हमारे पास क्या बचा 120, हमने क्या करके 9 पे जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दिस, तो ये बचा 3 एंड दोबारा 3 आ गया, यानी ये रिपीट करेगा यहाँ से वापस से, यही एक्सपेंशन आएगा। देयरफॉर 3/13 का एक्सपेंशन क्या है 0.230769 और ये रिपीट करेगा इसके ऊपर बार। इसका एक्सपेंशन कैसा हम लोग को मिला, इसका एक्सपेंशन हमें मिला इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। भाई रिपीटिंग हो रहा है तो रिकरिंग होगा। अब देखो अगला क्या है 2/11। अगला क्या है हमारा 2/11। सेम, जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो यू विल गेट 0.18, इसके ऊपर बार 1818 रिपीट करेगा। ये कैसा हुआ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यही होगा। ये क्या आया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और ये वाला कैसा आया इट इज टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड दिस इज टर्मिनेटिंग। और अब इसका 5th पार्ट बचा है। 5th पार्ट है 329 डिवाइड में 400। जब आप इसको डेसिमल एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट 0.8225 समथिंग, कुछ कितना 0.8225 समथिंग आपके पास आएगा, यानी कि इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये यहाँ पे क्या कर जाएगा आपका टर्मिनेट कर जाएगा।
तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, you know that 1/7 is equals to 0.14282857. Can you predict the decimal expansion of this and this without actually doing the long division? Okay, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम लोगों को इन सब के प्रिडिक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम 7 का करते हैं। 7 का करेंगे 0 यानी कि पॉइंट उतरा तो 1, तो कितने पे गया 7। सो क्या आया यहाँ पे 30 एंड सो ऑन आप करोगे तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब 2/7 में क्या है? ओके, हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफी इजी पड़ेगा। सो 4 is 28, this gives 20 यानी 2, 14 minus 60, 8, 56, 40, 5, 35, 50 यानी कितना 7, 49 एंड 1। ठीक है, यहां तक आए। अब देखो 2/7, 2/7 में स्टार्टिंग कहां से हो रही है? यहां से, यानी कि 2 से, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहां से शुरू होगा? 2, 8, 5, 7, 1, 4, यही होगा। सो ये इसका क्या है? इसका क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो अपना 3/7, 3/7 यानी 3 यानी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 0.428557। अब क्या बचा 1, यानी यहां से रिपीटेशन होगा। अब है 4/7 यानी 4 ऊपर है, 4 कहाँ है आपका? इधर 1 2 3 4 5 यानी 5 से, यानी 0.577 के बाद 1428, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब देखो 5/6, 5/6 में 5 कहां से है? एकदम लास्ट से, यानी 7 से, यानी 0.71428 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। फिर है 6/7, 6 कहां से शुरू हुआ है आपका? 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, 8 से शुरू हुआ है, यानी 0.85714 ऐसा, कितना 857,142। तो ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। हमने सिर्फ एक का करके बाकी का इस तरह निकाला। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। ओके, कैसे करते हैं देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 यानी ये वाला हमने माना बेसिकली 0.6 बार। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 बोथ साइड, so you will get 10x is equals to 6.6666 something. So आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 plus 0.666 and this is your x. So 10x is equals to 6 plus x. So यहाँ से 9x is equals to 6 and x is equals to 2/3 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू 0.47 और अब 7 के ऊपर बार है, सो 4777 सो ऑन, ऐसा नंबर है कुछ।
तो मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, सेम 10 से, बाय 10 से करेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.77 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 10x, इसको में हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अगर इन दोनों को माइनस कर दें, इनको अगर हम माइनस कर दें तो व्हाट विल वी गेट, 4.377 समथिंग, हम 4.3 प्लस 0.477 एंड सो ऑन हम लोगों को मिल जाएगा। तो एंड दिस इज माय x, यानी 4.3 प्लस x यानी 9x इज इक्वल्स टू 443/10, यानी x इज इक्वल्स टू 43/90। इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट थर्ड, योर थर्ड इज लेट x इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन, है ना। इसको माना, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि 3 के ऊपर है, सो 1000x इज इक्वल टू 123 यानी 1.001001 एंड सो ऑन। तो 1000x इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिख सकते हैं। एंड दिस इज 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस दिस इज माई x, यहाँ से मेरा क्या है 999x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1/99। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, ओके करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे अगर हम इस पे बार लगाएं तो 0.9 बार ऐसा समथिंग आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो व्हाट विल यू गेट, 10x is equals to 9.999 and so on, यानी 10x is equals to, ओके अब हम 10x को कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999 and so on, यानी 10x is equals to 9 प्लस x, तो यहाँ से क्या आया 9x is equals to 9, यानी x is equals to 1। सो यहाँ पे x क्या है 1, यानी यहाँ 1 को करेंगे, यानी 1 इज इक्वल टू दिस मच, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स, ओके बेसिकली हमें 1/17 को क्या करना है, डेसिमली हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो जब आप 1/17 को, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप इसे खुद से करेंगे, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ कि जब आप 1/17 को करेंगे तो यू विल गेट 0.058 कुछ समथिंग इसका आंसर आएगा, 5 आई थिंक 82 एंड समथिंग इसका कुछ आंसर आएगा। तो यू विल डू दिस बाय योरसेल्फ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
Look at the several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Okay, इसने क्या बोला कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जहां पे आपका क्या हो, कॉमन फैक्टर p और q के बीच में क्या हो, 1 हो, बट जब आप उसको डेसिमली एक्सपेंड करो तो आपके पास क्या है, आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, जैसे 3/2, 3/5, 9/2 है ना। इनका करोगे तो क्या आएगा 1, 1.5, इसका करोगे तो क्या आएगा 0.30 यानी 6, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो पहले जाएगा 8 पे एंड देन 5, हो गया एक्सपेंड। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring, यानी कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि बेसिकली आपको क्या बताना है यहाँ पे आपको बताना है कि आपको इरैशनल नंबर्स बताने, जैसे हम ले लेते हैं √2, √5 एंड 22/7। √2 का क्या आता है, बेसिकली आप यहाँ पे पाई ले लीजिए या आप ले सकते हैं √3। इन सब का आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल इनका एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इनका आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 irrational number between the rational number 5/7 and 9/11, यानी कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच में क्या बताने हैं, इरैशनल नंबर बताने हैं 3। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिए। ओके, सबसे पहले पॉइंट उतरेगा 0, 50 आया, यानी किस पे जाएगा ये, ओके एक सेकेंड, ये जाएगा 7 पे यानी 49, तो -1 एंड 0, फिर ये अब किस पे जाएगा, अभी किस पे जाएगा 1 पे, तो यू विल गेट 30, अब जाएगा 4 पे। ओके, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे करा है, तो 5/7 का क्या आया था 0 पॉइंट, अभी हमने यहाँ पे किया है, कितना आया था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 5/7, 414285, 4285 कितना आया था हमारा 714285, यही आया था। 9/11 का करके देख लीजिए, 9/11 का यहाँ पे देखिए 9, दिस इज 90, 88 पे जाएगा, यानी क्या बचा यहाँ पे 2, 20, अब सॉरी पॉइंट तो पहले ही उतर जाएगा, यानी दिस इज 0.8 है, पहले 88 पे गया तो हमारा क्या बचा 20, यहाँ 1, 11, तो यहाँ पे आपका बचा 9, 90 आ गया, फिर दोबारा 8 यानी 91 है ना, यानी 0.81 यहाँ पे आ गया। तो therefore 3 irrational numbers are 0.715
2, 6, 4 एंड सो ऑन। और आप ले सकते हैं 0.80426 एंड सम सो ऑन, एंड आप ले सकते हैं 0.7166429 एंड सो ऑन। तो दीज आर दी रैशनल नंबर जो कि इनके बीच में लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। सबसे पहला क्या है हमारा, इरैशनल इज एन इरैशनल नंबर। क्यों है ये रैशनल नंबर? बिकॉज 23 has no perfect square। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दिस इज √225। ये किसका है? 15 का। इट इज रैशनल नंबर। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 0.3796। इट इज रैशनल नंबर बिकॉज इट हैज टर्मिनेटिंग decimal expansion। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 7.478478 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? इट इज एन irrational number because it has non-terminating non-recurring decimal expansion। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट विच इज 5th 1.101। ओके, फिर ये क्या है? 001 एंड 0001 एंड 00001 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारा? इट इज इरैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ना तो ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।